तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जबकि शराब की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। आजमगढ़ नगर से सटे अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को आईपैड मिलेगा और महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक समाजवादी पेंशन दी जाएगी। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना को समाप्त करने और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने सहित तमाम बातें कही। क्या कुछ कहना है कार्यक्रम में आए हुए सपा नेताओं का, पहले आप सुनिए। देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है आपका? हम जन्मेजय यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। हमारा फूलपुर पौनी विधानसभा क्षेत्र है। आज के इस जनसैलाब को देख करके यह महसूस हो रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो सोच है पीडीए का, अगड़ा पिछड़ा सभी को साथ लेकर चलने की जो उनकी योजना है, उस पर लोग अपने पूरे मनोविचार से चल चुके हैं और निश्चित रूप से ये जो जनसैलाब है 2027 में परिवर्तन ला के रहेगा। जैसा कि महासचिव जी, इस समय जो दौर चल रहा है, पीडीए पे तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्राह्मण अलग स्थान में है, क्षत्रिय समाज अलग है, कर्णी सेना अलग है, जो तरह तरह से आरोप, अभी दावा को देख लीजिए, फिर उसके बाद सबको देख लीजिए, और यहाँ भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने में काला झंडा तक लगाया गया अपने घरों में। कैसे 27 की राह किस तरह से आप लोग आसान करेंगे? नहीं, आप ये समझिए कि आज से नहीं, आदि से दो तरह की विचारधाराएं चलती आ रही हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां अंधेरा है वहीं उजाला है, और इस लड़ाई में हम लोग उजाले की तरफ अग्रसर हैं। हम अपने माननीय महबूब नेता के नेतृत्व में उनकी सोच को आगे ले जाने के लिए, उनके दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग अपने कर्तव्यों पे आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमें इस दिशा में कामयाबी मिलेगी। रही बात जातिवाद का, फूट डालने का, ब्राह्मणवाद का या किसी क्षत्रिय का विरोध करने का, तो आप ये कल्पना करिए कि जब हम लोग विद्यालयों में बचपन में पढ़ा करते थे तो उस समय हम लोगों के जो दोस्त हुआ करते थे, हम लोग कभी ये आभास नहीं करते थे कि अमुक व्यक्ति ये ब्राह्मण है, अमुक व्यक्ति ये यादव है, अमुक व्यक्ति ये वर्मा है, या इस तरह की कोई हम लोगों के मन में भावना नहीं होती थी। ये एक प्लान किया जा रहा है, लोगों के अंदर एक विचार डाला जा रहा है भाजपा के द्वारा, और एक उन्माद पैदा करके लोगों में फूट डाल करके राज करने का ये नीति अपनाने का काम किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से इनकी जो ये सोच है कभी फलीभूत नहीं होगी। अगर आप कह रहे हैं कि फलीभूत नहीं होगी, 3 बार से केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी है, इसी राजनीति के एजेंडे को लेके आप हमें बताइए, 400 का ख्वाब था, पीडीए ने उस रथ को रोका। जो आज ये तांडव सरकार कर रही, सरकार बनी है, लेकिन हमारे ही तरफ के कुछ लोग उधर बैठे हैं, अगर वो जाग जाए तो शायद सरकार इधर बन जाए। तो आप ये समझिए, जयचंद को सुधारेंगे और अपने साथ लेंगे? नहीं, ये जयचंद कहना गलत होगा, ये जयचंद कहना गलत होगा, लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि सत्ता का एक दबाव होता है, और जिस तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी शासन कर रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे समाजवादी नेतृत्व को एक उदारवादी विचारधारा से जो उन्होंने पिछली बार सरकार चलाया है, वो एक सीख देने का काम कर रहे हैं कि अगर आप जितना लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, जितना लोगों को दबा सकते हैं, वही आपके साथ आने का काम करेंगे। ये इन्होंने एक दिशा देने का काम किया। बड़ा आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, हालांकि बीजेपी सरकार में 51 आईएएस उन्होंने बनाए, इस पर क्या कहें? आप बताइए, क्या मुसलमानों को वोट से ही केवल हमारी जो सीट मिली है, हम लोग देश में तीसरे नंबर के पार्टी हुए, क्या उन्हीं के वोट से हुई है? क्या यादव के वोट से हुई है? हमारे साथ सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को शिक्षा की जरूरत है, लोगों को स्वास्थ्य की जरूरत है, लोगों को उचित आवास की जरूरत है। अच्छा महासचिव जी, अभी आपने एक शिक्षा की बात की है,
तो शिक्षा पे एक सवाल हो जाए, आप शिक्षा जगत से भी हैं, जैसा कि भाजपा सरकार एक आदेश लाई है जो प्राइमरी विद्यालयों को बंद कर देना जहां कम बच्चे हों, क्या ये उचित कदम है? आप हमें बताइए, ये तो एक सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर किसी भी संस्था को चलाना है, या वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उसको उसकी देख रेख करने वाला जब उसमें अच्छी व्यवस्था देगा, उसमें पंखा लगाएगा, उसमें बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था करेगा, उसमें ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करेगा, उसमें पढ़ाने के लिए अध्यापक की व्यवस्था करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्राइवेट विद्यालय में ही अगर इस तरह की व्यवस्थाएं ना दी जाए तो गार्जियन अपने बच्चों को नाम लिखाने का काम करेगा? जब आप उन सभी सुविधाओं से उस विद्यालय को पहले वंचित कर रहे हैं, पहले उस विद्यालय में अध्यापक को कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप उदाहरण के रूप में देख लें, दिल्ली में उन्हीं सरकारी विद्यालयों में, क्या दिल्ली जैसे इतने बड़े केंद्र शासित प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था है, वहां प्राइवेट विद्यालय भी कितने बड़े बड़े हैं। लोगों ने वहां की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के कारण सरकारी अस्पताल में, सरकारी विद्यालय में नाम लिखाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये अपनी कमियों को छुपा रहे हैं और दोषारोपण अपने अध्यापकगण और लोगों पे देने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की कमियां हैं। पीडीए सरकार आपकी शिक्षकों के साथ है? एकदम हमारी सरकार शिक्षकों के साथ है। हमारे राष्ट्रीय नेताजी ने उसके बारे में ट्वीट भी किया है। और आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने अश्वेत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से हमारे माननीय नेताजी इस पीडीए समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लोग जागरूक हो रहे हैं जिनको बरगला करके, शिक्षा से दूर रख करके, उनको गुमराह करके अपने पक्ष में लोगों ने किया था। अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। उनकी क्षुधा बुझाने के लिए उन्हें रोटी की तलाश है, और जिसकी व्यवस्था हमारे माननीय महबूब नेता करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या इन शिक्षकों को लेके या बिजली कर्मचारी जो हड़ताल पे है प्राइवेट को लेकर, इससे क्या भाजपा सरकार कुछ फर्क पड़ेगा? आप ये कल्पना करिए कि कौन सा ऐसा विभाग है, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो किसी भी वर्ग में, पंचायत मित्र हो, हर लोग इस सरकार के नीतियों से पीड़ित हैं। और आंदोलन करने पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। पहले की सरकारों में लोग अपनी बातें अपने मुखिया तक पहुंचा पाते थे, लेकिन आज ऐसा तानाशाही की व्यवस्था है कि लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं। अपना परिचय देते हुए आज आप केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शेषनाथ यादव, ग्राम सभा खालिसा, पोस्ट वलीदपुर, विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद गोहना से हूँ। और मेरा जो कार्य है छोटा मोटा जो भी है, कुछ हरियाणा में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है। तो माननीय अखिलेश यादव के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ आए हैं उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो जनता है, उनका जो प्यार है वो दिखने में आ रहा है आपको। पहले ये बार बार कहा जाता था कि ये लोग हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है, लालटेन से, मोमबत्ती से लोग भूखते थे। ये यहाँ उनका आवास बन जाने से कितना फायदा होगा और किस तरह से ताला लगेगा विपक्षियों को? देखिए, ताला तो आज ही लग गया है। जो ताला वाली बात आप कर रहे हैं, ताला तो आज लग चुका है, आप भी समझ रहे हैं इस चीज को। रह गया कि हेलीकॉप्टर वाली बात, तो आप देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी उधर से मतलब बाई रोड आए हैं। हम लोग आगे जाके बल्कि 100 किलोमीटर आगे जाकर रिसीव भी किए उनको। तो ये तो सरासर विपक्ष या गलत है जो बयानबाजी हो रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप धरातल पर उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप तो पत्रकार हैं, आपको सारी को क्या तैयारियां रहेंगी, कैसे तैयारी के मतलब हमारे जो माननीय नेताजी हैं जो निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। पार्टी लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी हुई है। जो बार बार पीडीए पे इल्जाम लगाया जा रहा है करणी सेना द्वारा, और अभी विगत कुछ दिनों से ब्राह्मण समाज भी जो है खिलाफ है जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है, उस पे कैसे आप लोग निपटेंगे उससे? देखिए, उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि उनकी सोच क्या है।
आप समझ रहे हैं इस चीज को। इसमें पीडीए पे कोई आंच नहीं आने वाली है। पीडीए के सारे लोग एक साथ हैं और वो लोग भी साथ हैं, उनमें से भी साथ हैं। अभी जो आप इटावा की जिक्र कर रहे हैं उसमें मतलब कुछ इन्हीं के लोग हैं जो इनके द्वारा दंगा भड़काया गया है, और उसको कोई ज्यादा हम समझते हैं तूल देने की जरूरत नहीं है। जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, जो भी पीडीए भाई हैं वो भी समझते हैं कि ये सिर्फ लड़ाई कराने की बात है। इसके अलावा इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, ना इनको कुछ आता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी के लोग वहाँ पे दंगा कराए, बिल्कुल करा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पहचान हुई, समाजवादी कार्यकर्ता थे, और जब उनके ऊपर वो गिरफ्तार किए गए, उनके ऊपर मुकदमा लादने की बात, तो आपके पार्टी की तरफ से बोल दिया गया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे कैसे आप कार्यकर्ताओं को छोड़ते जाएंगे? कैसे आपके साथ समझे नहीं? अब ऐसा तो है नहीं भाई साहब, पीडीए के अंदर सारे हम भी सही हैं, आप सही, इतने लोग बैठे हैं, किसके दिल में क्या चीज चल रहा है। ये हम स्वतंत्र हैं, लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। हर आदमी को अपनी आजादी है सब कुछ कहने की। ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारी पार्टी ने उनको सहयोग नहीं किया या कुछ है। जो सही है हम सही के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी को हो, किसी भी कास्ट को हो। हमें बिरादरी और कास्ट से कोई लेना देना, इंसानियत सबसे पहले है। इंसान जिंदाबाद है तो हम जिंदाबाद हैं, हमारी पार्टी जिंदाबाद है। चलिए आखिरी सवाल, 27 में क्या रणनीति है? आप लोग कैसे आप सत्ता पे आएंगे? देखिए रणनीति इतना तो विरोध होने के बाद रणनीति तो बनी हुई है, और जो ऊपर वाले हैं वो बना रहे हैं कैसे लड़ना क्या करना है। उसमें हम बहुत छोटे से एक कार्यकर्ता हैं, उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी एंड पीडीए की बनने जा रही है। ठीक।